भाजपा में मतभेद की खबरें रह रहकर आती रहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कभी संगठन सरकार से बड़ा है जैसी बातें करते हैं तो वहीं कभी मीटिंग से ही नदारद रहते हैं। इसके अलावा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कई मीटिंगें हो चुकी हैं और इस पर कोई कुछ कहने को भी तैयार नहीं है। हालांकि इन सभी बैठकों से बेफिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, जिसके तहत 10 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन्होंने मंत्रियों को एक एक सीट की जिम्मेदारी सौंपी है और बीते दिनों लखनऊ में एक मीटिंग बुलाकर सभी को काम भी बता दिया है। कयासों के बीच भी योगी आदित्यनाथ की अति सक्रियता देखकर कुछ लोग हैरान भी हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक इसकी ठोस वजह मानते हैं। यूपी की राजनीति के जानकारों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ इसलिए सक्रिय हैं क्योंकि इन 10 सीटों के नतीजे उनके रिपोर्ट कार्ड के तौर पर देखा जाएगा केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से। लोकसभा चुनाव में योगी खेमा ये कहता रहा है कि टिकटों का बंटवारा उनकी सलाह पर नहीं हुआ था और तमाम सांसद रिपीट हुए थे जिनसे जनता नाराज थी। ऐसे में उसका खामियाजा भुगतना पड़ गया। इसके अलावा योगी समर्थक लोकसभा चुनाव में मतदान को उनके लिए जनादेश नहीं मानते हैं। ये तर्क उपचुनाव में काम नहीं करेगा। 10 सीटों के नतीजे सीधे तौर पर योगी सरकार के कामकाज के आधार पर लोगों के रुख को बताएंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। खास तौर पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के अलावा गाजियाबाद, कुंदरकी, खैर जैसी 10 सीटों पर चुनाव होना है। योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि इन सीटों पर विजय के साथ ही वह फिर से पुराने फॉर्म में लौट आए। ऐसा हुआ तो केशव प्रसाद मौर्य समेत इनके विपरीत चलने वाले खेमे के स्वर थोड़े नरम हो जाएंगे। यही वजह है कि फिलहाल योगी आदित्यनाथ अपना वक्त आंतरिक टकराव में नहीं गंवाना चाहते। इसकी बजाय वह उपचुनाव की तैयारियों में ही जुट गए हैं। इसी बीच योगी आदित्यनाथ जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात होगी और वहां पर यह तय हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में बीजेपी की तरफ से या बीजेपी की नज़र में यूपी के लिए कितने उपयोगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजा हित।